नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट काशिफ महमूद, और हमेशा की तरह आज भी हमारे दरमियान मौजूद हैं मास्टर्स ऑफ लाफ्टर्स, और प्रोग्राम पे बिठाएंगी सुरों का पहरा, निमरा महरा, और कह कहों से गूंज उठेगी फिजा, क्योंकि ये है प्रोग्राम तंजो मजा। नाज़रीन, बिजली बचाने के लिए हुकूमत ने ये जो दुकानें वक्त से पहले बंद करने का फैसला किया है, ये नहायत ही खुशाइंद बात है। वाकई दुकानें बंद करने का एक वक्त होना चाहिए, लेकिन हुकूमत से ये गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ी सी स्टडी कर लें कि कौन सी दुकानें बंद होनी चाहिए और कौन सी खुलनी चाहिए। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पान सिगरेट की दुकान जो है वो रात गए तक खुली रहती है, और डबल रोटी के लिए आवाम जो है वो सड़कों पे रुल रही है। वक्त हुआ है आज के सुपर डुपर मेहमानों से आपके तारुफ का। हमारे जो पहले सुपर डुपर मेहमान हैं, बहुत ही मल्टी टैलेंटेड आदमी हैं, बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर हैं, और क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी वाले काम पे आपने फोकस किया हुआ है, और ये बहुत प्राइड की बात है कि इनके पास एक रिकॉर्ड है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, और ये हमारे लिए बहुत ही प्राइड की बात है। आपकी बहुत सी तालियों में दी वन एंड ओनली बब्रेक शाह। और उनके साथ जो दूसरी सुपर डुपर मेहमान हैं, एक हसीना हैं, बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, मॉडल हैं, और सोने पे सुहागा एक फेमस टिकटॉकर भी हैं। आपकी बहुत सी तालियों में इकरा चौधरी। बब्रिक शाह एंड इकरा चौधरी, वेलकम टू तंजो मजा। बब्रिक पाइन, पहले तो ये बताइए कि कैसी चल रही है जिंदगानी इस कदर महंगाई के दौर में, और साथ साथ ये भी बताइए कि बिजली का बिल जब आप देखते हैं और देखते साथ ही जो पहला जुमला आपके जुबान पे आता है वो क्या है? क्या वो उर्दू में आता है या पंजाबी में आता है या पश्तो में आता है? अगर आप उर्दू में और पंजाबी में आता है तो रहने दीजिएगा, पश्तो वाला बोलते हैं, बताइए। मुझे तो सारी जुबानों में एक साथ ही आता है। ओहो बस ओहो कह के अगो भी कुछ कहने हैं। बेगम, इस दफा भी मैं आपको शॉपिंग नहीं करा पाऊंगा। वो ज़माने तो अब चले गए, जो महंगाई चल रही है वो ज़माने अब ये वाला जो जुमला है, बेगम मैं इस दफा आपको शॉपिंग नहीं करा पाऊंगा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप पश्तो में बताइए तो क्या बोलेंगे? बेगम तासु बंदो शॉपिंग नहीं शमकुल है, आई एम सॉरी। तो भाभी भी अगो कहने के चुपचाप शोर मार का वरा उड़ा। शेखो अब ये तुम चपेट मारती है। मैं ये मार्केटों के जो भी नई पॉलिसी बनाई थी, क्या उस पे स्टडी नहीं की गई? ये पान सिगरेट रात गए तक ही मिलते हैं, और डबल रोटी के लिए रियाया खज्जल ख्वार हो रही है। अब बहादुर, मुकम्मल तहकीकात करने के बाद ये बात समझ में आई और सामने नजर आई है क्या? कि पान और सिगरेट हर दूसरे बंदे की जरूरत है, और जबकि डबल रोटी बीमार बंदे खाते हैं। चल रहे हैं। आज से सारी मार्केटें, अच्छा, जनरल स्टोर, बेकरीज देर तक खुले रहने चाहिए। ओके गुड। और ये पान सिगरेट वाली दुकानें और ये देर तक खुलने वाले ढाबे बरवक्त बंद हो जाने चाहिए। जिले इलाही एसओपीज तो यही कहते हैं, लेकिन जिन्ना बंद करानियां होंदियां ने वो भी तेरे वांगू दिहाड़ी बाज ने। यार मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही, ये करप्शन कैसे खत्म की जाए? तुसी आप तौबा कर लो। ये बताइए कि ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मैंने जिक्र किया है, क्या जो आपने किया है? वो बेसिकली मल्टीटास्किंग है। एक फिल्म को आइडिया से लेके सिनेमा प्रिंट तक सारा काम एक ही आदमी ने किया, विच इज मोर देन 50 पीपल जॉब, जो कि मुझे जो है, यानी कि एक फिल्म के बनाने में जो 50 किस्म की जॉब्स हैं, हाँ। वो अकेले आदमी ने किया, और उसका नाम क्या है? बब्रिक शाह। क्या मैंने ऐसे ही नहीं कहा, वाकई बहुत मल्टी टैलेंटेड आदमी है। अच्छा ये बताइए कि इस वक्त देखा ये गया कि बहुत से फिल्म के एक्टर्स जो हैं वो टीवी पे गए हैं, और टीवी के एक्टर्स जो हैं वो फिल्म पे गए हैं। तो एक तो ये बताइए कि इस साल बहुत ज़्यादा फिल्म रिलीज हुई हैं, और दूसरा ये कि जो जिस फिल्म इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक है वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, तो वो टेक्नीशियंस क्या कर रहे हैं? अभी आप तो देखें, क्या सोचते हैं, क्योंकि आपने उस इंडस्ट्री में बहुत काम किया है और आप वो लोग आपकी तरफ देखते भी हैं, तो कुछ आप कुछ सोच रहे हैं उनके लिए? देखिए, मेरे तो ज़ाती तौर पे कंप्लीट एक रिटन प्लान है मेरे पास। उससे आप इसको इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकते हैं। बट जैसे कि गवर्नमेंट करती है कि अभी इन्होंने टैक्सेस माफ़ कर दिए, उससे तो सिनेमा ओनर को फ़ायदा है, उससे आपको, मुझे या इनको क्या फ़ायदा है? बिल्कुल।
ठीक है। और अगर आपने टैक्स फ्री कर दिया तो सिनेमा ओनर अगर फ़र्ज़ किया 100 रुपये उठा रहा है, उस पर वो कोई टैक्स नहीं पे कर रहा, तो वो कौन सा वापस फिल्म में लगा रहा है? वेरी नाइस, वो तो बहुत अगर अच्छा वापस पॉइंट है। मेरे ख्याल से नॉट मोर देन 9 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट है, अगर गवर्नमेंट करे तो Okay. पूरी की पूरी इंडस्ट्री वापस खड़ी हो जाएगी। ये तो और वो- हमजा शहबाज साहब आप खुद जाती तौर पे कर सकते हैं। अमर होगा मान सिंह। हाँ जी मेरी जान दे टोटिया किया। फौरी तौर पे फिल्म इंडस्ट्री को बहाल करने के लिए इकदामात किए जाएं ओह। और सबसे पहले हमारे जहो जलाल और फतुहात पे फिल्में बनाई जाएं। अच्छा रहने दे, जाहो जलाल पे फिल्में बनाई जाए। हम बेवकूफ हैं लेकिन इतने बेवकूफ नहीं है कि तुम पे फिल्में बनाएं। हेलो ओ जिले भाई, लाई इधर मेरी गल सुन, तेरी अपनी फिल्म ब्याह वाली जेड़ी है ना वो पैसे हाथों रुकी। कोई एक फिल्म होवे ते फिर है ना दर्जन ते तुसी विआह कीते ने, इन्नियां फिल्मां ते नून लीक होनी जिन्नियां मेरे अब्बे दियां बन गईयां। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। क्या? ਉਹ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣ। ओके। गुड। इकरा ये बताइए कि माशाल्लाह कितने फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक पे? 2 मिलियंस। कितने? 2 मिलियंस 2 मिलियन, यानी कि 20 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। जी। क्या फॉलो करते हैं मेरे टिकटॉक को आपके टिकटॉक पे? क्या होता है ऐसा? डायलॉग पे वीडियोस होती हैं या साउंड पे। अच्छा, मतलब आप डबिंग करती हैं। जी जी। अच्छा, कैसे ख्याल आया कि आप टिकटॉकर बन जाएं? बस रैंडमली शीशा देख के आपको शीशे ने कहा कि टिकटॉक बनो? नहीं 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 नहीं, मैंने अक्सर मतलब फ्रेंड्स थे जो इंस्टाग्राम पे और वैसे ही फील्ड में थी और फ्रेंड्स बने, उनके साथ वीडियोस वगैरह बनाया करते थे, तो कोई पब्लिक देखती थी तो खुश होती थी, अच्छा वो इकरा चौधरी हैं, पिक्चर बनानी। मैंने कहा यार ये अच्छी चीज़ है। 2 मिलियन लोग फॉलो करते हैं ना, यानी 20 लाख लोग। हाँ। मेरी किस्मत देखो, मैंने सिर्फ मान सिंह ही फॉलो करेगा। इकरा ये बताइए कि देखा ये गया है कि हम समझते हैं कि सारे टिकटॉकर बहुत ही अमीर हैं। सब अमीर नहीं होते हैं, लेकिन अब आके जब वो लोग वीडियोस बना रहे हैं, उन्हें इंस्टाग्राम से पीआर आती हैं और ड्रेसेस आते हैं, उनकी प्रमोशन होती है, एक तो वो ड्रेस पहन लेते हैं और वैसे ही पर्सनैलिटी बन जाती है और अमीर लगने लग जाते हैं। ओके। वैसे खातून से ये तो नहीं पूछना चाहिए कि उनकी उम्र क्या है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप टिकटॉक से कितना कमाती हैं तो कुछ बता पाएंगी? नहीं, टिकटॉक तो पे नहीं करता है। टिकटॉक पीआर से वो कहना चाह रहे हैं कि आपको रेवेन्यू जनरेट होता है या नहीं? ये कितना? मंथली 250। $250 और 250 लाख कह रही हैं। जी लाख कह रही हूँ। सानू डॉलर चाहती तो सानू पता कोई 25 लाख कह रही हैं या 2.5 लाख कह रही हैं? 2.5 लाख कह रही हूँ। ओके, बस 2.5 लाख रुपया? हाँ जी। कोई ऐसी बात नहीं, 2.5 लाख साढ़े लिए बहुत है। शेखू, सॉरी। शेखू जल्दी से हमारी शमशीर जनी और मशकों वाली फिल्में सारी टिकटॉक पे अपलोड कर दो। अब बहादुर अगर जान की अमान पाऊं तो एक बात अर्ज करूं, करो। शमशीर सनी की वीडियो मत डालें। और ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਪੜ ਚ ਨਾਂਦੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਪਾਏ, ਉਹਦੇ ਲਾਈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਅੱਬਾ और जिले इलाही लाइक्स ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं मिलनगे, हाँ। मज ਨੂੰ मिलनगे। नाज़रीन, इस मंच पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो मज़ा। आहा। जी तो नाज़रीन, वेलकम बैक। नवाब काशिफुल दौला, हैं? तुम्हें पता है हमने रियासत को मुआशी बहरान से निकालने के लिए हम कहां कहां गए? दुरुस्त फरमाया, वाकई आप गए हैं। हमने अपने दोस्त ममालिक से जाकर कहा कि खुदारा आप हमें मांगने वाला ना समझे। और ये बात सुनकर उन्होंने हाथ से निकल गए। नहीं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, वाकई ऐसा ही हुआ। नहीं, ये बात नहीं। हमने उनको कहा कि अगर आप हमारी मदद करेंगे तो मेहरबानी, अगर नहीं करेंगे तो भी मेहरबानी। फिर उन्होंने इनकार करके मेहरबानी कर दी। दुरुस्त फरमाया, उन्होंने ऐसा ही किया। हमने तो आवाम को रिलीफ देने के लिए अपने कपड़े तक नीलामी के लिए लगा दिए, लेकिन किसी ने बोल ही नहीं लाई यार। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਰਕ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦ ਲਵੇ। वेरी गुड। अपना मान सिंह की गल? यार मैं सुने ਜਿਹੜੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਚ ਵਿਕਣ ਡਏ ਨੇ। ਓਏ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਚ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਡਏ हाँ। ਆ? ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਅਜੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਖਰੀदार नहीं को सामने आया। बिल्कुल सही बात है, वेरी गुड। तू ना टेंशन लिया कर। अच्छा बाबरिक, एक बात बताइए, ये जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है ये कभी रुकती है फिर चलती है, फिर रुकती है फिर चलती है, ये जो रुक के चल रही है,
क्या किया जाए कि ये वाकई अपनी पटरी पे आ जाए? ऐसा है कि जब आप किसी रास्ते पे मिशन लेके चलते हैं तो वो रास्ते पे चलते चलते आप चीज़ों को हल करते हैं। अगर आप उस मिशन से उल्टा चलेंगे ऑपोजिट वे में तो आप सिर्फ सफ़र करेंगे, आप उस जगह पे कभी पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि दुनिया गोल है। यानी कि अभी तक हम उल्टे वे में चल रहे हैं आपके ख्याल में? हाँ जी बिल्कुल। ये जो रास्ता आप बता रहे हैं इसमें हमारी हीरोइन को खेतों में डांस करने वाला आइटम है? देखिए वो तो अभी भी समझ लें कि आप पड़ोसी फिल्मों में भी देखेंगे तो आपको मिलेगा। श्रीलंका की फिल्म में? हाँ, श्रीलंका की, अफ्रीकन फिल्मों में भी देखेंगे तो नेपाल आपको मिलेगा, नेपाल की फिल्मों में भी मिलेगा, इवन चाइना की फिल्मों में भी हिंदुस्तान की फिल्मों में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। इन्हें जो मुल्क फिर लेके थे अफगानिस्तान भी टुर जाओ। और वहां पे भाई बब्रिक शाह के कदम कदम पे फैन है। अच्छा जी। हाँ जी। इन्होंने बम वालियां अंगूठियां पड़े को चाहिए पकड़ो तुम्हारा। अच्छा, एक इल्जाम है हमारी फिल्म के ऊपर कि एक फील आती है टेलीफिल्म की। आपको क्या लगता है कि कौन सी रेसिपी डालें कि वो फील खत्म हो? तो वो ड्रामे के लोग ज़्यादा बना रहे हैं ना। ओके। तो उनकी जो प्रैक्टिस है वो उस हिसाब से ही फिल्म को देखते हैं। सपोज़ कि आप किसी भी मशहूर से मशहूर आदमी की फ़िल्म, जो 2-3 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, तो मैंने उनको कहा कि ये ज़्यादा नहीं चलेंगी, तो कहने लगे कि इतनी बड़ी फिल्म बना दी है, इतने करोड़ों का बिजनेस किया है। मैं कहा ये 2-3 फिल्मों की गेम है सारी, उसके बाद ये नीचे गिरेंगे। तो क्यों? मैंने कहा ऐसा लगता है किसी डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है। डॉक्यूमेंट्री में और फिल्म में बड़ा फ़र्क है। ओके। और तीसरी फिल्म जब वो लगी तो वो 1 हफ्ता भी नहीं चली। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि मुंडा बिगड़ा जाए जो फिल्म थी, हाँ, वो डॉकू फिल्म थी या सही फिल्म थी? नहीं, मुंडा बिगड़ा जाए तो ऐसा है कि वो तो मैडम शमी मारा की फिल्म थी, और उसकी ये सीन है कि वो तो चूँकि इंस्पायर होके निगाहें फिल्म से बनाई हुई थी, आंखें फिल्म से, तो मेरा ख्याल है कि वो इस वजह से उस टाइम ज़्यादा लोग डीवीडी और इंटरनेट वगैरह था भी नहीं। इख्तियार कीजिए। Put your finger on your lips। लेकिन सच तो सच है। नहीं, खामोशी इख्तियार कीजिए क्योंकि वक्त हुआ चाहता है निम्रा के सवाल का। आपकी बहुत सी तालियों में निम्रा सवाल करेगी। अच्छा बब्रिक, आपकी एक फिल्म का ट्रेलर देखा गया था, लेकिन उस ट्रेलर के बाद आपकी फिल्म रिलीज नहीं हुई, तो उसकी क्या वजह थी? फिल्म ने मार्केट में इतना बिजनेस नहीं किया। जिस फिल्म में मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, अच्छा ये वही थी। उसकी वजह ये है कि हर फिल्म के ड्रॉबैक्स होते हैं, उस फिल्म के भी ड्रॉबैक्स थे। तो आपने दोबारा कभी फिल्म बनाने का नहीं सोचा? इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है बनाने को। तो मेरे पास 5 आइडियाज़ ऑलरेडी लिखे पड़े हैं, स्क्रिप्ट मेरे पास लिखे पड़े हैं, ठीक है, और मैं बड़ी से बड़ी बनाना चाहता हूँ। सो मैंने इंग्लिश स्क्रिप्ट इस दफ़ा लिखे है, क्योंकि मेरा आइडिया ये है कि अगर अभी आप फिल्म बनाएंगे तो यू हैव टू रिलीज योर मूवी ऑन द नेटफ्लिक्स फर्स्ट। ओके। फिर देन आप उसको जो है अपने पाकिस्तानी इंडस्ट्री में लगाएं, क्योंकि हमारे सिनेमा नंबर्स ऑफ सिनेमा इतने नहीं है कि आप रेवेन्यू वहाँ से जनरेट कर सकें। अगर सपोज मेरी फिल्म 45 सिनेमा में लगी, एक सिनेमा में उसने 2.5 लाख का बिजनेस किया एक वीक में, तो अगर ये 10,000 सिनेमाओं में लगी होती और वो 2 लाख का ही बिजनेस करती, तो यू कैन इमेजिन कि बब्रिक शाह की फिल्म के लिए पहले पाकिस्तान में 10,000 सिनेमा बने और फिर बब्रिक की फिल्म नहीं, ऑलरेडी दुनिया में है ना, उसी को फायदा उठाए ਇੱਥੇ ना। ਅਸੀਂ 10,000 ਪਾਰਕ नहीं बनाया जिथे बच्चे खेलने खेड़ी। क्या बात है, वाह वाह वाह। यार दसो कैसी अच्छा मजा। बब्रिक, ऐसे बहुत से नौजवान हैं जो कि बाहर से आजकल फिल्म पढ़ के आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात है कि उनके लिए परफॉर्म करने के लिए वो प्लेटफॉर्म नहीं है। आपको क्या लगता है क्या करें कि उनका टैलेंट जो है वो महफूज हो जाए? देखिए, एजुकेशन का शॉर्टकट है। अगर आपसे मैं ज़्यादा मेहनत करूं तो मेरे पास ज़्यादा तालीम होगी, ज़्यादा समझ होगी, मगर एक्सपीरियंस का कोई शॉर्टकट नहीं। आपको उससे गुजरना ही है, देन यू विल नो कि आपको क्या करना है। ठीक है, जब तक आप लूज नहीं करते आपको पता नहीं आप गेन कैसे करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए। हाँ। आपके वालिद साहब माशाल्लाह, तारक शाह साहब, पहले तो उनके लिए बहुत सी ताली होनी चाहिए, बहुत बड़े आदमी थे। और मुझे नाचीज को भी ये शर्फ हासिल है कि हमने भी उनके साथ काम किया है, फिल्म में नहीं लेकिन ड्रामे में। ये बताइए, फिल्मी कैरियर में उन्होंने 800 फिल्म की हैं। अरे इतने बड़े वो विलन थे, वाह। उनके नक्शे कदम पे नहीं चले, आप हीरो बन गए, क्यों? नहीं, मैंने विलन भी किया, मैंने मोहब्बत सच्चिया में विलन किया था। अच्छा। मेन विलन किया था। ओके। और आपके किसको सामने उठाया था आपने? किसी को भी नहीं। बब्रिक भाई, आपके पापा बहुत बड़े विलन थे। पापा। इसी तरह हमारे अब्बा हजूर भी बहुत बड़े विलन हैं, लेकिन इनके खिलाफ सबसे पहले अलमे बगावत हमने ही उठाया था। अच्छा, और तुम्हें पता नहीं है शेखो, हमें विलन बनाने में साजिश आसिफ की थी, वगरना तारीख ने हमें हीरो ही याद रखा। एक तारीख तो ऐसी है जिल्ले इलाही जिसने आपको हीरो बनाया है, लेकिन एक तारीख वो भी है जिसमें पूरी रियाया इकट्ठी होके जब वो तारीख आती है तो रियाया आपको गालियां निकालती है। अरे भाई, वो तारीख कौन सी है? जब तनख्वाह आती है। ओह, वेरी नाइस।
तारीख में तो हमारे अब्बा हजूर फाते हैं, लेकिन जिस तारीख को अदालत ने तलब करती है उस तारीख को ये सबसे बड़े मस्कीन बन जाते हैं। हाँ, ਉਹ ਯਾਰ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਨਾ अच्छा आपकी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ तो अगर 2-2.5 लाख में आपका गुजारा नहीं होता तो जरा इमेजिन कीजिए वो जो 20-25 हजार रुपया महीना लेते हैं मजदूर, उसका गुजारा कैसे होगा? यार 25,000 रुपए हमने की है तनख्वाह, थोड़ी नहीं है। आप ये बताइए सन कौन सा जा रहा है? 2022। हाँ जी। तो हम 25,000 दे रहे हैं, ज्यादा हो या थोड़ा हुआ? 3,000 ज्यादा हुआ। हाँ जी, ये होता है। अच्छा एक बार ये बताइए कि टिकटॉक पे जो कंटेंट आपका आता है वो उसके लिए कुछ सोचती हैं, कुछ प्लानिंग करती हैं या बस ऐसी रैंडमली ज्यादा होती हैं, और वैसे अगर कोई कंटेंट होता है तो उसके लिए सोचती मैंने हैं। अभी देखा है मेकअप रूम में आपने 3-4 कंटेंट तो वहीं बना लिए मेरे सामने ही। जी। टिकटॉकर्स का एक जबरदस्त काम है क्या? वीडियो यूं मिनट में बन जाती है। सिर्फ लड़कियों ने सिर्फ टिकटॉक For में sound कैमरा ऑन करना होता है, यूं देखती हैं, यूं कर दिया ओह उसके ऊपर ही 1 मिलियन लाइक आ जाती है। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक ट्रेंड होता है कि एक टिकटॉक पे कुछ चीज हिट होती है, सारे ही उसके पीछे लग जाते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? एक चीज जब ट्रेंडिंग में चल रही होती है ना, जब सब उसको फॉलो करते हैं ना, तो उनकी वीडियोस भी ट्रेंडिंग में आ जाती है। Okay. तो वो इसीलिए सब उसी ट्रेंड के पीछे चले जाते हैं कि ये ट्रेंड में चल रहा आजकल है, क्या सब ट्रेंड बनाते में? हैं। आजकल ट्रेंड में वो लाल लाल कुछ ज्यादा है? नहीं, लाल लाल गुजर गया, लेकिन अब एक साउंड चला हुआ है, वो बड़ा अजीब सा, मुझे बोलना नहीं आता है। नहीं नहीं प्लीज कोशिश कीजिए। वो और ही वो तो नहीं है कुछ इसी तरह का ही है। ऐसा ही है। अच्छा सैयद नूर साहब ने जी। द नंबर 1 टिकटॉकर ऑफ पाकिस्तान जन्नत मिर्जा को अपनी फिल्म में हीरोइन लिया, आपकी तरफ किसी का ध्यान नहीं पड़ा? नहीं, अभी माशाल्लाह वो जन्नत मिर्जा अच्छा काम कर रही है, और वो उसके 12 एक ही फिल्म मिलियन की है उन्होंने, दूसरी नहीं आई है। और उसने जो है खुद ही कहा कि मैंने नहीं करनी। नहीं, उसने कहा क्योंकि एट अ सर्टेन पॉइंट हर बंदे को अपनी वैल्यू का पता होता है। प्रोफेशनल इज अ प्रोफेशनल एंड यू नो किक स्टार्टर्स आर किक स्टार्टर्स। अच्छा ये बताइए कि क्या क्राइटेरिया है टिकटॉक पे हिट होने का? हमने देखा है कि बहुत ग्लैमर भी चाहिए, लेकिन ये भी देखा है कि खोती रेडी वाला भी वायरल हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि टिकटॉक पे हिट होने के लिए किस्मत का होना जरूरी है या फिर टैलेंट का होना जरूरी है? लक का होना जरूरी है। अच्छा। लक। और यार ना किस्मत दा होना जरूरी, ना टैलेंट दा होना जरूरी है। क्या? अच्छा मोबाइल ते विच टिकटॉक दा होना जरूरी है। सबकी लक अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारे अब्बा हजूर की लक अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि इन्हों की लक की पीढ़ी निकल आई है। आज वो लोग भी हिट है, मिलियंस में है, जिन्होंने स्टार्ट अपने एंड्रॉइड फोन से यूज करना स्टार्ट किया था, अब उनके पास आईफोन है। ऐसा नहीं है कि फोन का अच्छा होना जरूरी है, इसमें लक जरूरी है। आप प्रोफेशनल एक्टर बनना चाहती हैं? कुछ जी। कर रही हैं? कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आपके? रिसेंट मैंने मीरा जी के साथ ड्रामा किया था, हया। मीरा जी के साथ? जी, अच्छा जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हो रहा था? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਯਾਈ ਡਰਾਮੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। क्या किरदार था आपका? मैं उनकी स्टूडेंट थी। अच्छा मैं समझा कि क्या आप- सीखा उससे तुमने? गलत इंग्लिश। जल्दी से बताओ। ये बड़े काम की बात है। नहीं देखिए मीरा हमारी बहुत बड़ी सुपरस्टार है, ताली बजाइए उनके लिए। क्या बात? मान सिंह। ओए यार जी मेरी जान सिंह की तेन मौतां पईयां ने कि जो अब भी हमारी फिल्म बनेगी मेरी जिंदगी पे, जी जी उसमें हमारा रोल बबरिक शाह कराएगा। जिहो जिहा तुहाडा किरदार है ना, ये बबरिक शाह ने भी नहीं जे करना। अगर ਤੁਹਾਡਾ किरदार बबरिक शाह ने कीता तो फिर बबरिक शाह के किरदार ते बंदा बंदा उंगलियां चुकेगा और कहेगा बबरिक शाह तुम ही इंज नहीं हो। तेरे सालों है नहीं, अगर मैं इनके कैरेक्टर में आया ओरिजिनली तो लोग जो हैं वो जिंदगी भर सुखी हो जाएंगे, क्योंकि आपको इनके कैरेक्टर में आने के लिए फाइनेंस की समझ होनी चाहिए। तो फाइनेंस की इस बंदे को समझ यानी कि अब आ गई है, तो वो जो है मुल्क की तरक्की में बहुत ज्यादा जो है वो तो आप क्या समझते हैं, हमें फाइनेंस की जरा भी अकल नहीं है? अपने जरा भी समझ नहीं है? ख़वातीन हज़रात, मैं ख़वातीन हज़रात पता है ख़वातीन हज़रात मैं शर्त लगा सकता हूँ बादशाह सलामत को फाइनेंस का मतलब नहीं आता। मुझे पता है फाइनेंस का मतलब। बताइए। और जेडी मेरी अंदर पोशाक पई है ना, जाके वो धोबी नु दे, उनका फाइनेंस करके दे दे। इस मिनट के एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तंजो फाइनेंस।
नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्त हुआ है तंज़ और मज़ाक के सबसे पॉपुलर सेगमेंट का, जिसका नाम है दिमाग की बत्ती जलाओ। हाय दिमाग की बत्ती जलाओ। मैं भी अपनी आवाम ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ कि अपनी मेहनत ज्यादा कर लो, मजदूरी ज्यादा कर लो, जितनी भी महंगाई होती है मेहनत ज्यादा करो ताकि पैसे ज्यादा। बिल्कुल, और दिमाग की बत्ती जला के हम सब एक काम कर सकते हैं कि अपनी जिंदगी में पेट्रोल का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। पैदल चलिए, साइकिल पे जाइए, इससे क्या होगा, आपका पेट्रोल का इस्तेमाल कम होगा, तभी खर्चा नीचे आएगा। वरना गवर्नमेंट ने, जाहिर बात है, अगर इंटरनेशनल लेवल पे प्राइसेस बढ़ेंगी तो ये भी प्राइसेस बढ़ाएंगे। तो देखना ये कि आज के हमारे जो सुपर डुपर मेहमान हैं, इनके दिमाग की बत्ती किस कदर रोशन है। हमारे बबरिक शाह की तो बहुत ही ज़्यादा रोशन है, क्योंकि दिमाग है भी माशाल्लाह बहुत बड़ा। अच्छा जी, जब भी हम किसी मेहमान से कहते हैं दिमाग की बत्ती जलाओ, तो वो करता है टेन, चुटकी भी बजाइए और आवाज़ आनी चाहिए टेन। अच्छा, टेन को पश्तो में क्या कहते हैं? कभी गौर नहीं किया इस बारे में, तो चुटकी कहते हैं। अच्छा जी, एक सवाल, 4 आपको ऑप्शन, एक की सिलेक्शन आपने करनी है। इनमें से कौन सा फिल्मी किरदार है जो आपको लगता है, बबरिक शाह को लगता है कि वो करता तो ज्यादा बेहतर था, या उसकी ख्वाहिश है ऐसा किरदार करने की? ऑप्शन नंबर 1 टर्मिनेटर, ऑप्शन नंबर 2 बाहुबली, ऑप्शन नंबर 3 देवदास, एंड ऑप्शन नंबर 4 अच्छा शुगर वाला। जितनी देर की फिल्म चली है शुगर हुई होनी हो। टर्मिनेटर का कैरेक्टर अच्छा था, बस सिर्फ उसकी एंट्री मेरे लिए थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑनर्ड जो है वो बगैर लिबास के हम आते हैं। पाकिस्तानी ऑनलाइन को कपड़े पहना देंगे। नहीं हाँ, उसकी एंट्री थोड़ी सी पाकिस्तान च टर्मिनेटर बनेगी ना ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। आप एक हैवी बाइक पे जा रहे हैं और एक सीट आपके पास खाली है, आप किसी एक को लिफ्ट दे सकते हैं, तो इन चारों में से आप किसको लिफ्ट देंगे? वैसे तो आपकी ख्वाहिश होगी कि आप चारों को ही एडजस्ट करके बना लें, क्योंकि मुझे पता है आपका, आप कोशिश करेंगे कि चारों ही बैठ जाएं, लेकिन चारों नहीं, एक इनमें से। ऑप्शन नंबर 1 आपके पीछे बैठेंगी महविश हयात, ऑप्शन नंबर 2 आपके पीछे बैठेंगी माहिरा खान, ऑप्शन नंबर 3 आपके पीछे बैठेंगी सना, एंड ऑप्शन 4 आपके पीछे बैठेंगी वीना मलिक। फिर तो वीना ही बैठनी है। अगर वीना आपने ना काउंट की होती तो फिर मैं शायद को काउंट करता, क्योंकि फिर उसे थोड़ी, और अगर इन दोनों में ना होता तो फिर आपने माहिरा खान को कर लेना था। फिर तो मजबूर। अगर वो तीनों ना होती तो आपने सना को कर लेना। आई ना वही बात। यानी करना जरूर सी किसी ने। आशिफ साहब इन्होंने शुरू तो मोटरसाइकिल ली भी ना ली थी। 4 डायरेक्टर आपको कास्ट करने के लिए बेताब हैं, ओहो, लेकिन सिलेक्शन डेट्स आपने देनी है। इन चारों में से आप सबसे पहली हाँ किसको करेंगे? 4 डायरेक्टर्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्रिस्टोफर नोलन, अनुराग केशप, बिलाल लाशारी, या फिर सूदी भट्ट। मेरे ख्याल से क्रिस्टोफर इज द बेटर ऑप्शन रेदर देन सूदी भट्ट और बिलाल लाशारी एंड देन इंडियन डायरेक्टर। वैसे तो आप चारों की फिल्में करना चाहेंगे। सूदी भट्ट साहब मैं कर चुका हूँ। बिलाल लाशारी के साथ मैंने की नहीं है। अच्छा जी, इनमें से बबरिक शाह आप डांस आइटम किसके साथ करना पसंद फरमाएंगे? वैसे तो चारों के साथ ही करना पसंद फरमाएंगे, लेकिन सवाल में आपने एक को सिलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर 1 क्या आप नूरा फातेह के साथ डांस करना पसंद फरमाएंगे? ऑप्शन नंबर 2 रंग देखिएगा चेंज होता जाएगा। नूरा फातेह पे उसने इमेजिन किया है कि कैसे डांस करूंगा मैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या आप रीमा के साथ डांस करना पसंद फरमाएंगे? सॉरी। ऑप्शन नंबर 3 क्या आप दीपिका पेटागोन के साथ डांस करना पसंद फरमाएंगे? या ऑप्शन नंबर 4 आप महक मलिक के साथ डांस करना पसंद फरमाएंगे? मेरे ख्याल से दीपिका इज अ बेटर ऑप्शन। ओके ठीक है। क्योंकि नहीं, रीमा जी जो है वो बहुत स्विफ्ट है, क्विक है। अगर आप उनके डांस को देखें तो इवन नोबडी कैन फॉलो दैट। ओके, तो शी इज वेरी क्विक, बट दीपिका इज टू माय मूड, यू नो। ओके चलो जी, अब मैं कुछ पर्सनालिटीज के नाम लूंगा। आपने कोशिश करना है कि इनको कोई फिल्म का टाइटल दें जो इन पर सूट करता हो, ठीक है? ऑप्शन नंबर 1 अ वेरी टैलेंटेड प्राइड ऑफ पाकिस्तान फिल्म स्टार शान। के लिए फिल्म का टाइटल क्या है? उन्होंने सारी कर ली हैं, और कोई एक, कोई भी नहीं छोड़ी। अगर आपका फिल्म का ज़हन पे ना आए तो उनके लिए कोई फ्रूट, फ्रूट, हाँ डेडिकेट करने उनको। आड़ू। आड़ू। शान साहब तुसी एक आड़ू हो। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ये मैं नहीं कह रहा, बबरिक शाह कह रहा है। चलो जी नेक्स्ट। चलो अब फ्रूट ही ठीक है। ठीक है। मोहम्मद राना फ्रूट।
उनके लिए वाटरमेलन। वाटरमेलन, तरबूज, दुआड़ा। मोहम्मद राना आप एक दुआड़ा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये बब्रिक शाह है। अच्छा ये बताओ दुआड़े को पश्तो में क्या कहते हैं? इंदुआना। इंदुआना। मोहम्मद राना यू आर इंदुआना। चला जी नेक्स्ट। ओए ओए बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी है, देखते हैं बब्रिक शाह इनको कौन सा फल डेडिकेट करते हैं। पर्सनालिटी है जी बिलावल भुट्टो जरदारी। माल्टा। माल्टा। बिलावल भुट्टो आप एक माल्टा है जेड़ा अक्सर खट्टा निकला। अच्छा माल्टा मुख्तलिफ एरियाज के होते हैं, किस एरिया का माल्टा है बिलावल? पेशावर के। चलो जी अब देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है पाकिस्तान की। कोई बात नहीं आजकल पाकिस्तान में नहीं है तो क्या हुआ, वो वक्त आएगा ये पाकिस्तान वापस आएंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फल तो नहीं आता वो क्या होता है? ये हम उसको कहते हैं खटके। खटके। हाँ नवाज शरीफ आप एक अंग्रेजी। खटके हैं। और लंदन में अटके हैं और चंगी तरह फंस के हैं। और ये बात सुन के सारे नून लीग के मुंह लटके हैं। हाय हाय वेरी गुड। और आपकी वजह से पूरी अवाम को मिले झटके। और ये बात ना मान के इमरान खान भटके हैं। वैसे खटके को अंग्रेजी में मेलन कहते हैं, उर्दू में मुझे नाम भूल गया। येलो कलर का होता है। खरबूजा। नवाज शरीफ आप एक बहुत बड़े खरबूजा हैं। अच्छा फिक्का, खरबूजा तो फिक्का भी होता है। इसलिए तो कहा। लास्ट बट नॉट लीस्ट देखते हैं बब्रिक शाह इनको कौन सा फल डेडिकेट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान खान। बनाना। बनाना। इमरान खान आप एक केले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, बब्रिक शाह कह रहा है। क्योंकि वो अकेले ही खड़े हैं। इमरान खान आप एक केले हैं क्योंकि आप अकेले हैं। बारी है इकरा चौधरी आपकी, दिमाग की बत्ती जलाइए, आवाज आएगी 10 आए। इतनी मासूम थी ना, इसी पे 2 मिलियन अंदर आ ओके। अच्छा जी 4 सिंगर्स हैं, ओके लड़ रहे हैं आपस में ठीक है। कि नहीं इकरा चौधरी पहली मेरी वीडियो में काम करेंगी। अब बात आ गई है इकरा चौधरी पे कि इकरा चौधरी ने किसको सिलेक्ट करना है। प्राइड ऑफ पाकिस्तान सज्जाद अली, सेकंड सिंगर आतिफ असलम भी लड़ रहे हैं कि नहीं इकरा पहले आप मेरे साथ वीडियो में काम करेंगी। और बॉर्डर पार से अरिजीत सिंह का भी फोन आया आपको, इन दोनों छठ पहले मेरे साथ वीडियो करें। लेकिन एक और आदमी भी बीच में से निकल आए हैं और वो हैं ताहिर शाह। आतिफ असलम। आतिफ असलम सोचिया ही नहीं ना। तो मैं ताहिर शाह के साथ करता, उसमें मुझे कम से कम 120 मिलियन मिलने थे। अब नहीं, आप वोट कास्ट करने गई हैं, 4 इंतखाबी निशान हैं, किस पे आप मोहर लगाएंगी? ऑप्शन नंबर 1 तीर पे मोहर लगाएंगी, साइकिल पे मोहर लगाएंगी, शेर पे मोहर लगाएंगी या फिर बल्ले पे मोहर लगाएंगी? बल्ले पे लगाऊं। बल्ले पे। बल्ले भाई बल्ले। शॉपिंग के लिए आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है? दुबई, पेरिस, लंदन या फिर लंडा बाजार? दुबई। दुबई। कभी लंडा बाजार गई हैं? नहीं लंडा बाजार नहीं। निमरा तो लंडे बाजार चेंज बड़े ना ते कई चीज़ा कहने लगे, लो यार फिर आ गई है यार। बहुत सी तालियां होनी चाहिए इकरा चौधरी के लिए। इस पे जरा माहौल को चेंज करते हैं सर। मौसीकी का पैरा बिठा रखा है हमने निमरा मेहरा की सूरत में। बहुत सी तालियों में दीवाने ओनली लाल कपड़ों में निमरा मेहरा। जी तो नाज़रीन वेलकम बैक। बब्रिक ये बताइए कि माशाल्लाह इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, ये बताइए कि अब तक कितने पैसे आपके फंस गए हैं? 5 मिलियन। 5 मिलियन, 50 लाख रुपए आपका फंसा हुआ है। हाँ, कौन नहीं दे रहा आपका 50 लाख रुपया? बस वो आई कंसिडर इट कंप्लीटली लॉस। कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको किसी ने चेक दिया और वो बाउंस हो गया, हाँ फिर क्या करते हैं? वापस कर देता हूँ किसको? चैनल को। अच्छा चैनल का चेक बाउंस हो जाता है? कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये वक्त भी है 2 दफा 2 दफा। फिर क्या किया आपने? वापस कर दिया। आपकी अपनी शादी की फिल्म, उसका हदायतकार कौन था? डॉक्टर शाइस्ता। वो आपकी जाती फिल्म की हिदायतकारा वो थी?
मैंने पूछा, अपने सवाल पे गौर नहीं किया। आपकी जो जाती शादी की फिल्म थी जो बनी थी, उसके हदायतकार मेरी शादी की कोई फिल्म, एक ही फिल्म बनी और डॉक्टर शाइस्ता ने ही बनाई। अच्छा A2B थी वो? हाँ, तकरीबन 50,000 लोगों ने देखी थी। अरे वाह। इकरा, ये बताइए कि अगर आपको कोई ऐसा रोल दिया जाए जिसमें कहा यह जाए कि आपने बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन करना है, एक मोटी औरत का रोल करना है, तो आपका जवाब क्या होगा? इनकार। क्यों? मैं मोटी होना ही नहीं चाहती। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने रैंप पे वॉक की हो और आपकी काम पे टांग गई हो? मेरा मतलब है कि आपकी टांगे पे खलियां वलियां पड़ी हो, होता है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं हुआ? कभी गिरी आप रैंप पे वॉक करते वक्त? नहीं, अभी जो तो रैंप पे नहीं। वॉक करते हुए मॉडल्स गिर जाती हैं, खुद ब खुद गिरती हैं या वाकई गिर जाती हैं? वाकई में गिर जाती। अच्छा, ये रैंप होता क्या है, ये तो हमें बताया जाए। आपके जमाने में नहीं होता, आपका काम नहीं है कि आप रैंप का सोचें। अच्छा, ये बताइए कि कभी यार आपने देखो, बादशाह नु इजी ले जान दे। रैंप जो है वो बेसिकली चढ़ाई को कहते हैं, मगर हमारे यहाँ फ्लैट होता है, इस पे लोग चलते हैं। ओके, कदों आओगे? तुसी जदों हुक्म करोगे जोगी आ जाएगा। है कोई सखी जो बाबे को 2000 बिजली के यूनिट फ्री कर दे? अरे जोगी बाबा, जैसे हालात चल रहे हैं 2000 इंसुलिन के यूनिट मिल सकते हैं, बिजली के यूनिट नहीं मिल सकते। क्या कहने किड्डी अच्छी गल की थी। 7 करेले वारने ने तुसां अपने सिर तो किसी गरीब नु खवाने ने। क्यों? तुसी भंड हुंदे जा रहे हो। अरे यू आर गोइंग टू बांड। आप लोगों के साथ साथ रह के हम भी आधे भांड हो गए हैं। ਇਹਦਾ मतलब है पहले तुसी पूरे भंड सो। जो कि साधु संत फकीर हैं बाबे पहुंचे बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं सोने। यस बाबे, अगर ये आपके हाथ में पकड़े कार्ड जो हैं इनके नोट बना के दिखा दे तो मानो जोगी या तेरा ही कमाल है। अरे आप अगर ऐसा कर देंगे तो आपसे बड़ा जोगी मैं किसी को नहीं मानूंगा। कीजिए। दिस कार्ड इज गोइंग टू बी डॉलर्स। रियली? अरे वाह, किस तरह जी? देख फिर तेरा देखती आंख और सुनते कानों के सामने जोगी साधु संत फकीर इन कार्ड्स के डॉलर बनाने जा रहा है बच्चे। ये चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ा छुचड़ा का दागड़ 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 दिन ता डॉलर बने नहीं इंज बनते थे IMF दे तरले करने पड़ते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आदमी जो कि साधु संत फकीर हाँ बाबे पहुंचे बाबे, महंगाई ने सब तो ज्यादा कुड़ियां नु अफेक्ट कीता। रियली? कैसे? मेकअप महंगा हो गया ना, वो जड़ियां बेचारियां नहीं खरीद सकदियां वो इंज दियां हो रही। तभी मैं कहूं कि आज निमरा ताहिर नौशाद से क्यों मिल रही है शक्ल में। अल्लाह ना करे कि साडे शो दा चेक लेट होवे, ते अगर 2 महीने लेट हो गया ना निमरा दियां मुच्छां निकल आउणगियां। शुक्र करो गवर्नमेंट ने अभी जमाइयां लेने पे टैक्स नहीं लगाया, वरना सबसे ज्यादा टैक्स जो है ना वो निमरा देती। जो कि साधु संत फकीर हाँ बाबे पहुंचे बाबे हैं, माशाल्लाह वेरी नाइस ग्रेट। जो कि बाबा मैं जहाँ जाता हूँ आप मुझे टकरा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब मोहतरम सरकार, असि आपस में भला क्यों मिलने हैं, दोनों ही वेले हैं। अच्छा बात सुनो, ज्यादा फ्रैंक होने की कोशिश मत करो। जो तुमने सांप निकालना है ना निकालो और जाओ यहाँ से। लेकिन कह रही थी अरे पटवारी से की पटवारी कभी सांप खान नहीं साहब देखा। पटवारी नहीं होता। इधर भी तो देख लो। किधर? उधर। हाय हाय हाय, था यकीन कि आएंगी ये रातां कभी। बस उन्होंने कहना मेरा ब्याह करा दो माजी। लो जी, मेरे च भावें खून दी कमी है लेकिन एक अद्धी बोतल देने ਨੂੰ मैं तैयार हूं। मैं राना एक अद्धी बोतल देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ बैकग्राउंड म्यूजिक चले आऊ। अच्छा बात सुनो, ज्यादा फ्रैंक मत हो। जी। चलो सांप निकालो, जाओ यहाँ से। चलो। जो कि साधु संत, वैसे आपने कोई बात ही नहीं की बाबू से, क्या वजह है? मैं बाबू से बात ही नहीं करती। बाबे कोई मामूली बाबे नहीं है, बाबे टीनेजर बाबे, यंग बाबे। चला। जो कि साधु संत फकीर हाँ बाबे पहुंचे बाबे हैं, बाबे ने अपने जादू टूने के साथ बड़ी बड़ी मुश्किलों के हल निकाले हैं सोने। बाबे जिस भी शो में जाते हैं तो बाबे अपना सांप निकाल के बबरे दिखाते को हैं। सांप से बहुत ज्यादा डर लगता है। अच्छा, नहीं मैं नाग राजा रहा हूँ। वाह 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 वाह। तो आपको सांप से डर लगता है?
गत्ता डाल बाबे सांप निकालने जा रहे हैं, सांप को देखेगा बाबा चटपन चौड़ चपन चटपन तुम तड़ाक छुम छड़ाका दागड़ 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 दिन तखरियां बोतरा सुचियां बोतरा कुल सुनने में भूत पाद दिन तुरबत सुना राल में कसब रैन गन बिचलने पुना तुरक तड़क दिन झंडे चा हे तुरक तड़क दिन झंडे चा दादर गिड़ दादर दिन ता आ सांप निकले नहीं, आला फिर कप निकले ये किस लिए भाई? आए उन्हें कहा ना चाह कट कर दो, मैं चाह तो नहीं कट की थी, मैं कप छोटा कर देता। इंटेलिजेंट। लेकिन मेरी जान इस चाय के कप की इतनी वैल्यू है कि जितने भी आपके मसले मसाइल हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक चाय के कप पे हल हो सकती हैं। कैसे? जब आप टेबल पे बैठेंगे। ओके, गुड बात, गुड बात। जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला यूं चाहेगा। आहा, आहा। क्यों कह रहे हैं? हैं? क्यों कह रहे हैं? जिन्हों कह रहे हैं समझ आ रही है। जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला यूं चाहेगा। आहा। माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लोग, आहा। तेरे प्यार में रुसवा होकर आहा। जाएं कहां दीवाने लोग। तेरे प्यार में रुसवा लोग, क्या था? तेरे प्यार में रुसवा होकर जाएं कहां दीवाने लोग, जाने क्या क्या पूछ रहे हैं, ये जाने पहचाने लोग। और जैसे तुम्हें हमने चाहा है, कौन भला यूं चाहेगा। माना और बहुत आएंगे तुमसे प्यार जताने लोग। क्या 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 और बस खुदा का वास्ता है, बहुत सी तालियों में रुखसत कीजिए टोपी बाबा को। बाबा शाह, थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट प्लेयर कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। इकरा चौधरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात याद कराता जाऊं कि मायूसी गुनाह कबीरा है। छोटी छोटी बात पे मायूस होते हैं, ये हम बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। इस गुनाह से बचिए और आज से तहैया कर लीजिए, चाहे हालात कुछ भी हों, हम मायूस नहीं होंगे, हम लड़ेंगे। और जब हम लड़ेंगे तो हम ज़रूर इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। ये था आज का प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। देखते रहिए प्रोग्राम तंज़ो मज़ाक। पाकिस्तान जिंदाबाद।